अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एज देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। इलेक्शंस आने वाले हैं। किसी को गिला शिकवा है पुरानी सुप्रीम कोर्ट से। अगले पिछले अदवार में अदलिया क्या करती रही है, नवाज शरीफ साहब आज उस बारे गिले शिकवे कर रहे थे। बाकी मुल्क और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और साथ आज वकला तंजीमें भी सामने आ गई हैं अपनी प्रेस रिलीजेस के साथ। वो देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, दादरसी चाह रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें ये कह रही हैं कि फलां या फलां इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। मैं आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोनों ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आपको याद होगा कि जिस दिन काजी फायजी साहब ने एक पूरी प्रोसीडिंग हुई थी और ही मेड श्योर पाकिस्तान से जाने से पहले कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, उस दिन उन्होंने ये भी किया कि लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक पटिशनर गए थे उमर न्याजी साहब, जिन्होंने जाके कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को आप DRO ROs ना बनाया जाए जिस पर स्टे दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में बुला लिया था। ये जानने के बावजूद पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिन पर जो इस वक्त जो उनकी इलेक्टेड बॉडीज हैं, उस पर बहुत बड़ा जो मैं कहूँगा जो वो अंडर जिन पे बड़ा अफेक्ट कर सकते हैं, वो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन भून साहब हैं। उनके होते हुए ये कहना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि सीरियस कंसर्न्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कॉन्डक्ट के हवाले से, इलेक्शन प्रोसीजर्स, डिलिमिटेशंस, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शंस कैन नॉट बी कंडक्टेड फ्रीली एंड ट्रांसपेरेंटली। और इस सब मामले के अंदर उन्होंने ये मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हों। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि दोनों की जो लैंग्वेज है वो बड़ी मिलती जुलती है। दोनों प्रेस रिलीजेस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक का अक्स है दूसरे वाला। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि आप इस सब मामले को देखें एज यूर द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड यू मस्ट टेक नोटिस ऑफ दीज डिस्क्रिपेंसीज। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया गया। ये एक मामला हो गया। दूसरी तरफ उस्मान डार साहब की वालिदा, आज उन्होंने फिर इल्ज़ामात लगाए। उस्मान डार साहब ने एंडोर्स किया उनको और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि नहीं हूँ, मेरी वालिदा अगर कंटेस्ट करना चाह रही हैं इलेक्शंस, वो जो भी मामला हुआ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाए, घरों के अंदर घुसा जाए। उनकी वालिदा की जो वीडियो है टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम आपको सुनवाते भी हैं कि वो क्या रही थी, लेकिन उनका मुतालबा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं वो। और उनका ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि क्योंकि सियालकोट का हल्का है और ख्वाजा आसिफ साहब मेन कंटेंडर हैं, उस्मान डार तो चले नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके। एक इंटरव्यू में उस इंटरव्यू की हकीकत पर भी कुछ सवालात उस्मान डार नहीं उठाए। लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लीजिए कि उस्मान डार साहब की वालदा क्या। खुदा की पनाह है ये पंजाब पुलिस ही, और इसका एक जवाब भी तराशा है DPO साहब ने, उस पर भी कुछ बात करेंगे। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे उनको पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनसे कुछ गिले शिकवे थे। मैं आपके साथ गेस्ट्स का तारुफ करवा दूं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक का, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ माहिर कानून है। मैडम शर्मिला, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये जिस वक्त पहले मामला हुआ था 9 मई के बाद जो पुलिस ने रेड की उस्मान डार के घर और बहुत सारे घरों के अंदर, वो वीडियोस देखी होंगी आपने। आज फिर वो उनका जिक्र कर रही थी। उनका ये कहना था कि मैं कागजात नामजदगी जमा कराना चाहती हूँ, उसकी वजह से ये सब मामला हो रहा है, जो कुछ बीच में से समझ आई। मैं सिर्फ आपसे 2 टोक सवाल पूछता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब शायद डायरेक्टली ना करवा रहे हो, शायद उनके ऑर्डर्स ना हो, लेकिन क्या ये बंद नहीं होना चाहिए मामला? और कुछ नहीं तो कम से कम इंक्वायरी इसकी नहीं होनी चाहिए? और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है अपार्ट फ्रॉम PTI, उनको इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर्स? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि जिस तरीके से जब पुलिस या FIA कोई भी इदारा इस तरह एक्सेसेस करता है कि घर की ख़वातीन, बच्चों और बाकी घर वालों को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है, या बिला वजह अनअर्थली आवर्स के अंदर छापे मारे जाते हैं, या घर की ख़वातीन को हरासा किया जाता है। यहाँ पर शायद 6 साल के बच्चे को भी तंग किया गया है। तो दिस इज़ नॉट ऑन। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, जो शख्स आपको मतलूब है वो अपनी जगह, लेकिन जो हम ये हथगंडे इस्तेमाल करते हैं ना कि घर वालों को तंग करें या उनको प्रेशराइज करें या उनको अरेस्ट करें ताकि जो असल शख्स है वो सामने आ जाए,
ये थर्ड डिग्री टॉर्चर वाले तरीके हैं, इससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है और ये जो मनफी असरात उनके जहनों पे पड़ते हैं, बिलखुसूस औरतों और बच्चों के, ये फिर ये तमाम उम्र रहते हैं। आई हैव गॉन थ्रू दिस, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना एक संजीदा मामला है और कितना तकलीफ दह मामला है घर वालों के लिए। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ये हर दौर में होता रहा है, हर अदवार के अंदर होता रहा है किसी न किसी के साथ। और ये देख के जब भी हम ये देखते हैं ये मनाजिर, हमें तकलीफ होती है, हमें दुख होता है। और जो लोग ये करते हैं और जो लोग ये करवाते हैं, ना जाने क्या वो ये नहीं समझते कि इनके घरों में भी माएँ बहनें बच्चे हैं। और एक ये मकाफाते अमल भी होता है, आज आप किसी और के साथ कर रहे हैं, कल वक्त जब गुजरेगा तो ये जो एक कारमा होता है ये घूम फिर के फिर आपके ऊपर भी आएगा। सो इतनी ही तकलीफ दें, इतनी अजियत दें जो फिर जब आपके ऊपर आए तो आप बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, मैं एग्जैक्टली इसी बारे में बात करना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम पीटीआई, द टू बिगेस्ट पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान, पीएमएलएन एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुदा ना खास्ता मतलब होता क्या है, एक पार्टी पर होता है और बाकी खुश हो रहे होते हैं, जो आज बिलावल साहब ने भी बात की है। फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता ये एक नॉच ऊपर जाता है और फिर आप में से किसी के साथ खुदा ना खास्ता कल को हो सकता है। देखिए, इसी चीज़ को तो हम कंडेम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये बात कर रहे हैं कि ये 70 साला बोसीदा सियासत को छोड़ दें, ये नफरतों की सियासत को तर्क कर दें, तो यही बात कर रहे हैं ना, जिसके ऊपर इतना इशू हो गया कि जी वो कह रहे हैं जी 70 साल के जो सियासतदान है वो घर बैठ जाएं। ही इज टॉकिंग अबाउट दिस 70-year-old पॉलिटिक्स ऑफ हेट। ये मट स्लिंगिंग, ये अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डालना, ये खुश होना कि जी हमने उनके ऊपर सबकत हासिल कर ली या उनका मुंह बंद कर दिया, अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनना, उनके घर वालों तक पहुंच जाना, उनकी तस्दील करना, ये ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर रिवायत डालनी चाहिए एक ऐसी सियासत की जहां पर आपको सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बिलो द बेल्ट जाके लोगों की इज्जतें उछालें, लोगों की पगड़ियाँ उछालें, चादर और चार दीवारी का पास ना करें। देखिए, ये पीटीआई के दौर में हुआ है। फरियाल तालपुर साहिबा को हस्पताल से घसीट के ले जाया गया, ठीक है। ये तरीक़ेकार नहीं था। मरियम नवाज को अरेस्ट किया गया, ये तरीक़ेकार नहीं था। और फिर उसके ऊपर आप देखिए कि शाम में इनके लोग आके बैठ जाते थे, हंसते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और न जाने क्या क्या तज़ीक आमेज गुफ्तगू होती थी। एंड इट इज कंडेमेबल। आज क्या हो रहा है? आज अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन साइकिल घूम के आया तो है अलबत्ता है और ना। आज ये इनके साथ हो रहा है। देखें, अब मैं उसको किसी तौर डिफेंड कोई नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि एक जगह पे एक बंदा डायरेक्ट उस पर इल्जाम हो। मरियम नवाज साहिबा पे इल्जाम था, नैब ने उस दिन बुलाया हुआ था, वो बजाय नैब के सामने पेश होने के वो जेल उधर अपने वालिद साहब को मिलने चली गई। ये उसका जवाब ना होगा, लेकिन वो चली गई और उनसे पूछा जा रहा था बार बार कि आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रही। यहाँ पे उस्मान डार की वालिदा से या उनके बच्चों से, उनकी बीवी से, उनकी भाभियों से, उन पे तो किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं था, ना वो 9 मई को बाहर निकले हुए थे। मैं एनीवेज, इफ यू अलाउ मी, मैं देखिए सिद्दीक साहब को शामिल अनफॉर्चुनेटली गुफ्तगू कर लूं जरा? वो कमजोर मारा जाता है। ठीक, दुरुस्त कह रही हैं आप, अग्रीड, कैन नॉट एग्री मोर। अच्छा साहब, ये डीपीओ साहब, वो हसन साहब, सियालकोट के जो डीपीओ हैं, उन्होंने एक उस पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो दे दी है और उन्होंने ये बताया है, उन्होंने जवाब बताया है कि इश्तिहारी छुपे हुए थे, हमें मिल नहीं रहे थे, वो मुल्जिम हैं, बल्कि वो तो मुजरिम कह गए एक जगह पे। तरीकाकार क्या है? ये चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो हम अब इतना क्लीशेड हो चुका है, हर वक्त हम बोलते रहते हैं, लोग भी जानते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी यूं ही है। इस्लामी अशार जो हैं वो भी हमें इसी की तलकीन करते हैं, लेकिन पुलिस जो जवाब घड़ रही है, ये कोई तरीका, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई बंदा तो घर में जाके दुपट्टे खींचना और उनको धमकियां देना, ये कोई तरीकाकार है? कानून इस पे क्या है? फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आगे ये सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया अकबर साहब। पहली तो बात है, मेरी बहन शर्मिला ने कह दिया कि पुराने दौर में ये होता था, कोई एक ऐसा इंसिडेंट ऐसा दिखा दें कि जो ये रवैया पिछले 17 महीने में अदा किया गया है, वो तारीख में पीटीआई ने, मैं तो गवाह हूं इस बात का। जब सिंध से लॉन्ग मार्च निकल के आया था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो मैंने कहा था, मैंने तजवीज दिया था कि लॉन्ग मार्च को रोकें, जबरदस्ती रोकें, तशद्दुद करें, जिस तरह पुराना तारीख में होता रहा। ये मेरी एक तजवीज थी इस हवाले से, लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया।
लॉन्ग मार्च उनके दौर में जितने लॉन्ग मार्च आए, जो कुछ हुआ एहतजाज का पूरा मौका दिया। और ये जो गिरफ्तारियां होती थी, क्या इस तरह गिरफ्तारियां देखी हैं आपने? जब नैब के दफ्तर गए थे, पत्थर मारे थे, तारीखी तौर पर याद रखें आप, आपको याद होना चाहिए इस हवाले से। हाँ, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक नॉन अवेलेबल वारंट के लिए आप पूरे 9 मुल्कों की पुलिस जो है, वो पकड़ने के लिए चली गई थी। जस्टिफाई यानी इस बात को अब थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा, हाफ-हाफ करे, बिल्कुल कंपैरिज़न नहीं किया जाए। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो ज़्यादती हुई, वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तो हमेशा से लाडली रही है, किसने कह दिया? 17 महीने में इनके अपने अदवार में क्या कुछ होता रहा। जब ये 17 महीने ये हुकूमत करते रहे, चलें अब तो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत भी बी टीम है। इसमें मैंने एक आईनी दरख़्वास्त दायर की थी। एक तो मैंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये जो जिसका दिल चाहा इस कानून को चैलेंज किया है, ये काला कानून है क्या जिसको मर्ज़ी बना पकड़ क्या के। उस आईनी दरखास्त का बना क्या, मैं ये बताएं जरा। यार मैं अब क्या बताऊँ आपको, अज़हर सिद्दीक भुगत रहा है। ये जो निगरान हुकूमत सेटअप को चैलेंज किया, अज़हर सिद्दीक भुगत रहा है। अज़हर सिद्दीक ने शेख रशीद की तरफ से निगरान सेटअप सारे को चैलेंज किया था, भुगत रहा है। इमरान रियाज के केस, अच्छा जो हसन जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, तारीख पे ले जाऊँ आपको? जी जी। है तो ये तो पेश होता रहा है इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ये तो वो देखो ना, आपने आपने इस पुलिस को इतनी आज़ादी, मादर-पिदर आज़ादी दे दी है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि आईजी पंजाब मेरा पुराना दोस्त है, मेरा उससे ताल्लुक है, लेकिन उसको आपने लगाया हुआ है यहाँ पर। बदला उसको आपने, आपने आईजी इस्लामाबाद, उनको बदला। और ये जो बदमाशियाँ बनी हुई है पुलिस यहाँ बैठकर, खुदारा आम आदमी को तो ये बचा नहीं सकते हैं। और क क कन्विक्शन रेट यार 8% है अजहर सिर्फ़ साहब, पुलिस का। चलें मैं उस बात पे आ जाता हूँ। ये हाई हैंडेडनेस और ये एक्सेसेस मैं पुलिस के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ के हम देखते हैं, वो अपनी जगह पर रह गया। लेकिन एक इदारा है सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वैसे हायर कोर्ट्स भी हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल एपिटमी है ना कि जहाँ पे जाके सेफ गार्ड होने हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और मैं माजरत के साथ मैं रिमार्क्स के अंदर सुनता हूँ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, वो यूट्यूब वीडियोस भी देख लेते हैं। मतलब वो बताते हैं कि कैमरा लेके वो ये मैं पता नहीं क्या यूट्यूब पर करते रहते हैं। ये चीज़ें भी वो देखते होंगे ना। और इलेक्शंस आ रहे हैं, उन पे अगर इल्ज़ामात लग जाए और वहाँ पे सवालात उठने शुरू हो जाएं कि यार इस तरह के इलेक्शंस आगे नहीं मानेगा तो मुल्क तो फिर वहीं उसी तरह से वो जलता रहेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस पे मैं सुप्रीम कोर्ट से जो उस्मान डार की वालिदा भी कह रही हैं, ये पहले भी तो कोई देख ही रहा होगा ना, उस पर लेना चाहिए कोई एक्शन। अच्छा, मैं देखिए ना, मैंने ना ये लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जी। हथकड़ियाँ लगाना, ये एक सियासी कैदी भी है, उसको हथकड़ियाँ लगाना, काला नकाब पहनाना। और हम्म। मुझे सिर्फ ये बता दें, कई ऐसे लोग हैं जिनको घर से गिरफ्तार किया, डिटेंशन ऑर्डर थे सिर्फ उनके, डिटेंशन ऑर्डर थे। घर जाके दरवाजे तोड़ दिए। म ब मैंने मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए हुए हैं, बकायदा जुर्माने भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ डरता हुआ हिम्मत नहीं कोई करता। कल इन पुलिस वालों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ बैठकर कोई एक काम तो लेके जाए। मुझे चीफ जस्टिस इंडियन हम्म। समिति का लफ्ज़ याद है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। इनके ज़िम्मे ड्यूटी है एनफोर्समेंट करनी फंडामेंटल राइट्स की। वो लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी डिटेल में बहस होके इतना अरसे से अभी तक वो उसका फैसला नहीं हो सका, ना रोका जा सका। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जजेस यहाँ यूट्यूब पे बैठकर देख रहे हैं, और आप अपनी ज़ात के हवाले से जो उनकी ज़ात को जो जो गिला करते हैं ना, सिर्फ उन्होंने वही देखना है, ये नहीं देख रहे क्या? लेट्स और होप क्या भाई, आँखें बंद कर लेंगे? हम उम्मीद रखते हैं, आप उम्मीद रखते हैं कि वो इस पे कोई ले लेंगे, इसके ऊपर कोई एक्शन ले मैं लेंगे। देखिए और मैं बताऊँ, ये उम्मीद का इश्यू नहीं है। मैं बता दूँ आपको, उम्मीद किस बात की? ये उनकी उनके नहीं हो ड्यूटी रहा है। ना, हम यही कह सकते हैं। मैंने भाईजान, मुझे तो आप देखें अजहर साहब, क्या मुझे डर लगता है, समझे मुझे ना कि कंटेम्प्ट में बुला लेंगे, यार तुम क्यों ये बोलते नहीं, हो। नहीं, उसकी वजह समझे आप। उसकी वजह ये 17 सियासी जमातें कसूरवार हैं। ये खामोशी से बैठ के बर्दाश्त कर रही हैं। अगर सर किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब देखें, जो जो रोल सर कोर्ट का है वो कोर्ट का है, सियासी जमातें बीच में फ्रैंकली मैं तो नहीं लेकिन इसमें लाता। सियासी जमातों को भी निकल मैं है ना सर जरा बाहर। बलोच साहब से पूछ लूं, अली गौर बलोच साहब हैं जी साथ? लाइन ड्रॉप हो गई है, उन पे आते हैं। अच्छा, मैं आज बिलावल भुट्टो साहब लाहौर बार से खिताब कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक शर्मिला साहिबा, मैं कहूँगा मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो चीज़। मतलब उन्होंने एक हिसाब से जो तोशाखाना वाला मामला है, घड़ी चोरी वाला मामला है, उसमें चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ को एग्जोनरेट कर दिया। वो कहते हैं कि अगर ये वाला झूठा है, घड़ी वाला तो जो आप चोर चोर कहते थे उस पर भी जरा गौर करें, शायद वो झूठा हो। मतलब ऐसे लगा जैसे वो नहीं समझते कि ये घड़ी चोरी वाला इल्ज़ाम दुरुस्त है। तो ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि मतलब ही सीम्स टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीटीआई। नहीं जी, देखिए जो इमरान खान के लीगल मामलात हैं, लीगल बैटल्स हैं, वो तो अदालतों के अंदर हैं। उसका फैसला, सज़ा या जज़ा का तयन उन्होंने करना है। हम सिर्फ एक बात करते हैं
हम ये कहते हैं कि जनाब जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो। इलेक्शन सर पे हैं, हर जमात को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में या किसी फ्रिवलेस मुकदमे में किसी को सज़ा दे देंगे और एक ऐसी सियासी जमात को जो माजी में इक़्तिदार में रही, या किसी भी जमात को या किसी भी शख्स को जो सियासी शख्स है, और उसको अगर आप इलेक्शन से बाहर रखेंगे तो आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस के नताइज हैं वो उन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। इस मुल्क में देखिए मुकदमात झूठे भी बने हैं, मुकदमात सच्चे भी बने हैं। लाखों की तादाद में मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा हैं और लोग इंसाफ के तलबगार हैं। और हम ये अक्सर कहते हैं कि जी जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और जब आप इंसाफ करें तो इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। अगर ऐसा नज़र आएगा कि आप जबरी तौर पे किसी को बंद रखा हुआ है या जबरी तौर पे या ज्यादती कर रहे हैं या जान की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उसको सज़ा हो जाए, तो फिर देखिए यहाँ हर कोई समझदार है, हर कोई समझता है, बिल्कुल मीडिया आज़ाद है, लोग बाशऊर हैं। यहाँ पर वो ज़माना चला गया कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे लीडर को एक फ्रिवलेस से झूठे मुकदमे में फांसी चढ़ा दी गई। आज तारीख ने एक मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो एक बदनुमा दाग उनके दामन पे था वो उसको साफ कर सकें। और देखिए वो तमाम लोग जो उस वक्त इस मुकदमे में इन्वॉल्व थे, वो जज साहिबान, वो कोलैबोरेटर्स, वो गवाहान जिनकी वजह से सज़ा सामने आई और एक मासूम जान चली गई, वो सब गुनहगार हैं, वो सब कातिल हैं। और हम भी मुंतज़िर हैं, कौम भी मुंतज़िर है कि हमें वो लोग सामने आए और एक बार ब्लैक एंड वाइट में ये चीज़ लिखी जाए, तारीख रकम हो कि जी ये एक अदालती कत्ल हुआ है। तो हम यही कहते हैं कि जब आप जो भी मामलात हों उनको आइन और कानून, किसी को पर्सनलाइज करके सजा देने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अग्रीड। एंड एट द सेम टाइम जो ताज़ा और रेट्रोस्पेक्टिवली अपनी जगह पे, लेकिन जो इस वक्त हाल में मामला चल रहे हैं उनको देखना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अली गौहर बलोच साहब आ गए हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि आज जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस उठा है उसके एक बड़ी माने खेज बात भी है कि आज के दौर में आप देखें, व्हाट डू यू डू विथ योर प्राइम मिनिस्टर्स। आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या करते हैं? जला वतन कर देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं या उनको कत्ल कर दिया जाता है। क्या इस मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ होता क्या है? मतलब कानून और आइन के मुताबिक कोई अगर ठीक है किसी ने कोई गुनाह किया है तो मुकदमा चलना चाहिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। वो अली गौहर बलोच साहब आगे, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कानून के मुताबिक कि आपको ये देखना चाहिए कि आप किसी को बिला वजह सजा ना दें। बिल्कुल ठीक है, ट्रू। थैंक यू अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त दिया है। हम बात कर रहे थे, आज आपने देखा होगा उस्मान डार साहब जो इल्जामात लगा रहे थे, वो वीडियोज तो खैर सबने देखी हुई है पुरानी। उनका वैसे तो वो कह रहे हैं उस पर ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो एग्जैक्टली ख्वाजा आसिफ साहब के हुक्म पे हुआ, लेकिन जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसी तौर काबिल कबूल होना चाहिए, और कुछ नहीं तो इंक्वायरी नहीं हो जानी चाहिए जरा, ये किसने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो मैं आज टीवी पे न्यूज़ नहीं सुन सका, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि वो डार साहब ने क्या कहा या किस तरह में बात की है। और दूसरी बात, अगर आप इजाजत दें मैं वैसे बता दूं थोड़ा सा। जी जी जी, उनके घर में पुलिस घुसी, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उनके 6 साल बच्चे को डराया गया, उनकी माँ के उनकी बहनों के को धमकियां दी गई, कपड़े फाड़े गए, बिजनेसेस बंद करा दिए, उनका घर सील कर दिया, ये बात हो रही है। देखिए बात ये है, मेरा ख्याल है कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो आज से 2, 4, 5 महीने पहले एक वाकया हुआ था उनके घर पे। सही। सबसे पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। जाहिर है अब आगे इलेक्शन आ रहा है तो उन्होंने कोई ना कोई जवाब तो मतलब घड़ना है कि मतलब है कि ये ख्वाजा साहब पर वाकये से मैं डिनाई नहीं करता कि वाकया उनके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं इस चीज से इनकार करता हूं कि अगर आप ये कहें कि उसमें कोई ख्वाजा साहब के कहने पे हुआ या ख्वाजा साहब इन्वॉल्व थे, तो पूरे उस वक्त मीडिया ने देखा था, ख्वाजा साहब ने इस बात की मुजम्मत भी की थी और तजवीज़ भी की थी, और बल्कि ख्वाजा साहब ने यहाँ तक कहा था कि अगर ये किसी पुलिस या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया है तो उसके डार फैमिली के साथ उनकी सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन रिश्तेदारियां भी हैं और रिश्तेदारियों से हट के भी
किसी के घर के ऊपर अटैक करना, तोड़फोड़ करना, ये किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस हो या कोई भी हो, उसको ये ना कानून इजाजत देता है, ना अखलाकियात इजाजत देती हैं कि आप किसी के घर में घुसकर ऐसा करें। बाकी अगर ये वो आने वाले इलेक्शन के पैराए में वो अपने सियासी, इसके बावजूद वो इल्जाम लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। वो उनका मकसद सिर्फ लोगों की हमदर्दियां हासिल करना है। वो भी ख्वाजा साहब के खिलाफ, क्योंकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने इसलिए किया है। इसकी तो यही वजाहत। एक ताज़ा भी जो आज उनकी वालदा का बयान आया है, क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती हैं। डार साहब नहीं करना चाहते, लेकिन उनके घर की चौखट, वो दहलीज आज फिर पुलिस ने फलांगी है, फिर वो दरवाजे खिड़कियां तोड़ के वहां से गए हैं। बेहतर नहीं होगा कि इसको ख्वाजा साहब से बेहतर कि आपकी पार्टी के जो कायद हैं वो डिस्टेंस कर लें, एक मजम्मत कर दें कि भाई हमारा ये वतीरा नहीं है, हमने नहीं कहा, फिर हम कहीं और देखना शुरू करते हैं कि अच्छा फिर और कौन हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर बात पे किसी जगह पर, किसी कॉर्नर पर कोई वाकया हो जाए तो किसी पार्टी का कायद मजम्मत या वो नहीं करता, उससे उनको नुकसान नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारी को गवर्नमेंट्स नहीं है इस वक्त, निगरान हुकूमतें हैं, और अगर उन्हें कुछ शिकायत करनी है तो वो किसी फोरम पे करें, वो किसी अदालत में जाके करें, किसी एजेंसी के अगर कुछ लोगों को वो पहचानते हैं या तो उनके पास सबूत है कि पुलिस के लोग आए या किसी के आए हैं, तो उनका जो कंसर्न फॉर्म है उस पर जाकर करें। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि ये हमला ख्वाजा साहब ने करवाया है, तो फिर ख्वाजा साहब से उसकी वजाहत वो यकीनी तौर पर वो देंगे। और मैं नहीं समझता कि ख्वाजा साहब पुराने सीनियर पॉलिटिशियन है, वो किसी के घर क्यों तोड़वाएंगे। अलबत्ता एक चीज जरूर है, जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए और फिर उसका इतराफ जुर्म भी किया, उनमें डार साहब शामिल है। और जब ये लोग शुहदा के मुजस्मे जला रहे थे और तोड़ रहे थे, जब ये लोग कोर कमांडर हाउस, जिसको उनकी वालिदा, उनकी बहनों का क्या कसूर उसको था आग लगा रहे थे, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। और वो भी तब के कोर्ट पहले डिसाइड तो कर ले कि ये मुजरिम है, अभी तो इल्जाम है ना। नहीं, उस सूरत में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मोटरवेज को आग लगाई है, जिन्होंने उस रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान किया गया, जिन लोगों ने MM आलम के जहाजों को आग लगा दी, सर उनको ट्रायल वो चल रहा है उनका, ऑलरेडी डार साहब कर चुके हैं और उनके कोर्ट में मामला चल रहे हैं सर। इन तमाम चीजों का सरगुना कौन था और किसके कहने पर ये सारा कुछ हुआ था। तो बात ये है कि हम अगर उनके घर में कोई तोड़ फोड़, अच्छा ये हो गया 9 मई वाला मामला, तो बलोच साहब आप ये कह रहे हैं कि चार दीवारी फलांग दी जाए कि वो एक बंदे ने किया लेकिन उनके घर में उनकी खवातीन के साथ ज्यादती। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। आप जो बात कर रहे हैं, आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने 9 मई का वाकया किया उनके घरों को तोड़ फोड़ की जाए। आप पहले मेरी बात मुकम्मल सुने तो सही ना। अगर उनके घर के ऊपर कोई ताजा वाकया हुआ है तो उसका किसी फोरम पर वो अदालत में जाकर, जो भी कंसर्न फोरम है उसके ऊपर शिकायत करें। अगर उनको ख्वाजा साहब के ऊपर वो कहना चाह रहे हैं तो किसी फोरम पर जाएं, ख्वाजा साहब उधर जवाब देंगे कि उन्होंने ये वाकया करवाया है या नहीं करवाया। और ख्वाजा साहब इस किस्म के वाकयात हरगिज नहीं करवाते, वो एक मंजे हुए सियासतदान है। उन्होंने तो उस वक्त इस वाकये की मजम्मत की थी जब ये इश्तिहारी थे और ये घरों से भागे हुए थे और पुलिस को मतलूब थे और पुलिस इनके घरों में घुस रही थी। उन्होंने उस वक्त भी मजम्मत की थी कि चले किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, मेरी सियासी मुखालफत अपनी जगह है। जब एक बंदे ने एक वाकया करवाया ही नहीं है तो वो उस्मान डार के कहने पे तो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर उस्मान डार के घर में कुछ ऐसा वाकया हुआ है तो वो उस्मान डार को जरूर किसी प्रॉपर, मरियम नवाज साहिबा उन DPO साहब को शाबाशियां भी देती रही ना, ट्विटर के ऊपर भी, वो हसन उनका नाम है, और तो अब वो उसकी वजह से फिर बातें तो आती हैं। और फिर गवर्नमेंट जब पहली दफा हुआ था तब तो आपकी पार्टी गवर्नमेंट में थी, तो वो इस वजह से मैं ऐसे कह रहा था कि डिस्टेंस करने तो बेहतर है, बजाय इसके कि मतलब ये फिर यूं ही चलता रहे सब मामला। और खैर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा तो है, लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करती है। मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से अदर साहब बाद में करते हैं, टाइम हो गया, मुझे पीछे से बार बार कहा जा रहा है। सवाल ये रखना है कि वकला तंजीमों को अचानक क्या याद आ गया है। एक तो उनको खौफ नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब जो भी इलेक्शंस की डेट आगे ले जाने की किसी भी तौर बात करता है उस पर वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे अचानक क्या याद आ गया। और क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बिलफर्ज बहाल मुस्ताफ़ी हो जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन पूरा होगा, इलेक्शन होंगे, या ये आगे ले जाने का एक मामला बन रहा है। एक ब्रेक के बाद बात करें।
इंतखाबात की तारीख आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को ये इलेक्शन होने हैं। अचानक एक और इकट्ठे इन यूनिसन पाकिस्तान बार काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पंजाब बार काउंसिल को कैसे याद आ गया कि यार ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होने लगे, सुप्रीम कोर्ट को उस पर जो है ना वो नोटिस लेना चाहिए फ्री एंड फेयर के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चले जाना चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, ये खासतौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये अब जेर असर है, सबको पता है कि ये ग्रुप है आजम नज़ीर तारड़ साहब वाला, एहसन भून साहब वाला, आपकी पार्टी है। ये क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आई, आपकी पार्टी भी इसको एंडोर्स करती है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें और फिर उसके बाद इलेक्शन हो? देखिए, बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितनी भी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो पार्टीज इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन चला रही हैं। और अगर किसी पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको कंसर्न फॉर्म पे जाना चाहिए और उसकी मतलब है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और इलेक्शन कमीशन से आपने देखा है कि इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर मीटिंग्स भी की है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो फॉर्म मौजूद है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन से भी बात कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, अदालतें भी खुली हुई हैं, अदालतों के फॉरम पर भी बात की जा सकती है। इलेक्शन बिल्कुल मुनसिफाना होने, यानी कि PMLN नहीं चाहती, राय नहीं है। ये पाकिस्तान बार काउंसिल का जो प्रेस रिलीज है या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो प्रेस रिलीज है वो PMLN का मौकिफ नहीं है, गो के इस वक्त जो वहां पे बॉडीज हैं वो ये आजम नज़ीर तारड़ साहब वाला ग्रुप है। नहीं, देखिए, ग्रुप का नहीं है, पार्टी का एक अपना मतलब है कि वो बयान होता है। हर पार्टी जो है वो उसकी लीडरशिप है, उसकी तरफ से बयान जारी किया जाता है, ये प्रेस रिलीज जारी की जाती है। वकला की अपनी तंजीमें हैं, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर वो किसी चीज पर बात करना चाहते हैं तो वो कंसर्न फॉर्म पे कर सकते हैं। लेकिन किसी सियासी जमात का अगर आप कहें वो हो तो वो अपने, तो अगर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो नून लीग जरूर उस पर, नून लीग की लीडरशिप जो है वो मतलब है कि किसी मीडिया के ऊपर या अपनी कोई प्रेस रिलीज या अपनी लीडरशिप की तरफ से कोई बयान आएगा। इस तरह पीपल्स पार्टी, दीगर पार्टीज हैं, अगर किसी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको जरूर बात करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और उसकी एक और वजूहात भी हैं। यही तो समझ नहीं ना आया बलोच साहब, ये इनको अचानक आज इकट्ठे याद आ जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और अगर देखे ना, अगर एक सियासी पार्टी को, किसी भी पार्टी को, उसको अंदाजा हो कि उसकी आवाम में पजीराई वो नहीं है या वो कम सीट्स ले रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल नून लीग है, अगर हम कहते हैं कि जनाब फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, सिंध में नहीं हो रहे, KPK में नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि अब सिंध में भी तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं नहीं, हमें पंजाब में नहीं मिल रहा, ये दीगर जगह पर नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूं कि बयानात की बजाय सबूत से बात करनी चाहिए और मुतलका फोरम पर आकर बात करनी। बिल्कुल ठीक बात है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 फिर हल्का बंदियों का जिक्र करके उन्होंने इतना बड़ा मुतालबा, उसमें पंजाब बार काउंसिल भी साथ शामिल है। शर्मिला साहिबा, पीपल्स पार्टी को कुछ अर्सा पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कह लीजिए या गिला था और मुतालबा भी था, खास तौर पे पंजाब के अंदर। और आपकी पार्टी क्या समझती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं, वो आपके वाली बात कर रहे हैं एक्चुअली, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करे और या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुस्ताफ़ी हों। देखिए जी, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस करवाने का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, सुप्रीम कोर्ट का तो हरगिज़ नहीं है और ना ही किसी और इदारे का है। हाँ, जो इंटरम सेटअप है उसका ज़रूर ये काम है कि वो आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन की हर तौर से मदद करे। अच्छा, अब इशू क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो तो हमें कभी भी नहीं मिली है। 2013 के इलेक्शंस में आपने देखा कि जिस तरीके से बम धमाके होते थे हमारे जलसों में, हम तो कैंपेन ही नहीं कर सके। उससे पहले आप देखें तो पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बना दी गई, उससे पहले देखें तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना दी गई।
अभी जो लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे उनको जी आईपीपी बना के वहां भेज दिया नहीं, गया, आ फिर गए वो ना मैडम आईपीपी 3 का जो लोग, है वो अलायंस करा साबिक दिया वजीर गया दाखिला पीएमएलएन से भी आ गए हैं, और जी। बलूचिस्तान की साबिक काबीना के भी 2 वज़रा आपकी नहीं, जमात एक में मुफ्ती साहब के आने से आप ये ना कहें ना कि जी बाकी जो लोग आ रहे थे उनको तो रोक दिया गया ना आने से। वो तो आईपीपी बना के उनको वहां भेज दिया गया। हो इस सकता है तरीके शुरू से हो गया वो बलूचिस्तान मामला में बहुत सारे आहिस्ता लोग आहिस्ता, फिर पीएमएलएन के अंदर भी चले गए। यहाँ सिंध के अंदर जो है हमारे खिलाफ एमक्यूएम के साथ अलायंस बना दिया गया। खैर बहरहाल हमें फर्क नहीं पड़ता, लेवल प्लेइंग फील्ड और नो लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी मैदान में भरपूर तरीके से उतरी हुई है और आप देखें वाहिद जमात है जो जलसे भी कर रही है, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, हर सूबे में जा रही है, हर सूबे के अंदर अपना पैगाम लेके जा रही है, जो एक इलेक्शन का तरीका है। बाकी तो आपको ड्राइंग रूम सियासत नजर आ रही है। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब ना उनका मंशूर सामने आया है, ना वो, बस यही पुरानी बातें होती रहती हैं कि जी हिसाब किताब होना चाहिए और जो हुआ मुझे क्यों निकाला, यही गम है। और बस हमने तो नहीं देखा कहीं जलसे करते हुए पीएमएलएन को, हमने तो नहीं देखा एमक्यूएम को जलसे करते हुए। आवाम तक अपनी बात पहुंचाएंगे कब? वो कहते हैं ना अभी नॉमिनेशंस वाला मामला चल रहा है, उसके बाद करेंगे। वैसे कुंडी साहब कुछ रोज पहले कह रहे थे कि कोयटा से जो है ना वो ठंडी हवाएं चलेंगी। आपने भी गिला किया था कि कुछ लोगों ने बलूचिस्तान से खास तौर पे आना था, पीपल्स पार्टी में नहीं आए, लेकिन वो होना शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं भी कुछ लगता है पीपल्स पार्टी को वहां से मिलना शुरू हो गई हैं। देखिए ठंडी हवाएं तो पहुंच गई हैं कराची तक, और आप देखिएगा कि अभी बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, अभी बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। जो लोग ये दावा करते थे कि 125 सीटें लेके हम स्वीप करेंगे ना, वो बेचारों को चौधरी शुजात के यहाँ भी चल के जाना पड़ गया 15 साल बाद। उनको फिर आईपीपी के साथ भी अलायंस करना पड़ गया। मतलब जहां आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है और आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 125 सीटें मैं जीतूंगा, तो वहां पर तो आपको अलायंस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए किसी छोटी जमात के साथ। हाँ नहीं, दुरुस्त बात है। लेकिन वो मैं दोबारा वो जो मैटर एक चल रहा है, क्योंकि इलेक्शंस देखें पत्थर पे लकीर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और जिस तरह से उन्होंने वो एक पूरी प्रोसीडिंग लाइव सबने देखी, किस तरह से उन्होंने इंश्योर किया, शेड्यूल लिया, बल्कि मैं कहता हूँ छीना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। साथ उन्होंने कहा हम काम करवाते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, ये यकीन करें कि एक होता ना कि एक सीक्वेंस चल रहा होता, आज इसकी प्रेस रिलीज आगे, कल उसकी आगे, एक ही जैसी वर्डिंग है। आप उठा के देख लीजिए, एक ही जैसा तकरीबन, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं शायद एक ही बंदे ने लिखी है। ये क्या इनको अचानक याद आया पाकिस्तान की बड़ी वकला तंजीमों को कि वो ये मुतालबा अचानक करना शुरू हो गए कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, वरना इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक बात तो ना ख्वाजा आसिफ के बारे में बड़ा बता रहे थे जी, बड़ा नेक पाकबाज और क्या क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। उनके अकाउंट में, काशमाला तारा के अकाउंट में पैसा कहाँ से गया, किस तरह गया, चले वो अपनी जगह रहे, उसको एक तरफ छोड़ दें। आपको तारीखी तौर पर याद होगा कि ख्वाजा आसिफ सीट आ रहे थे, फिर उन्होंने जनरल कमर जावेद भाई साहब को फोन किया और उसके बाद वोट रोक लिए गए, नतीजा रोक लिया गया और कामयाब हो गए। याद होगा आपको। फिर यही ख्वाजा आसिफ थे कि जो टीवी में आकर इकरार कर चुके हैं कि इमरान खान 2018 अगस्त में पीटीआई की हुकूमत आई तो अप्रैल 2019 में इनसे राब्ता हो गया था एस्टैब्लिशमेंट का। फिर यही इकरार करते हैं कि जेल में जब नवाज शरीफ से नवंबर 2019 में क्या कुछ, और उसके बाद हमने सारा कुछ देख लिया। चलें, तो काफी ये हो जो गया। कहानी है ना, ये कहानी है, आगे कौम नहीं सुनेगी अब। आगे आ ये जेल जाएं। में ये रख बताएं, लीजिए। आप तो चूंकि वकील भी हैं, अब ये वकला सियासत भी समझते हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये अचानक तमाम वकला, बड़ी मैं वकला बता तंजीमों को क्या हुआ है? मैं बताने लगा हूँ। ये एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, नवाज शरीफ है, चहीता लाडला है, कि उसको फैसिलिटेट करने की तैयारी है। मैं आपके सामने देखिए, वो यही कैसे? पाकिस्तान बार, यही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी। पिछले आप 17 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जरा आबिद जुबैरी साहब थे तो काम कुछ थोड़ा हो जाता था। कोई ये बार काउंसिल इस तरह खुल के आई थी? अब जरा तारीखी बताता हूँ ना आपको मैं। इतनी ज्यादतियां हुई हैं, किसी जगह नजर आई, अब क्यों है? और एक ही वक्त में ऐसे आनन फानन, आपने पंजाब बार काउंसिल का नाम नहीं लिया, आपने सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का नाम नहीं लिया, सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं है। तो ये क्योंकि ये दोस्त अहबाब है हमारे, बड़े अच्छी तरह मैं जानता हूँ। अभी नहीं भी नहीं आप नहीं, वैसे देखें ना, वैसे अजहर साहब, ये बात आपने जो की है ना कि वो कुछ नजर आया नहीं, वो उनकी प्रेस रिलीज में सिर्फ वो दो एक हलकों का जिक्र है, जेलम का और एक हाफिजाबाद की, और वो भी दो हल्के हल्का से बंदियों के उठाने हवाले के से है लिए। बस। उसी पे उनको नहीं लगता नहीं है कि फ्री नहीं एंड फेयर नहीं है। नहीं, मैं बताऊं, वो 2 हल्के उन्होंने सिलेक्ट किए हैं जान के, कि जो साबित कर सकेंगे वो। बात को समझिएगा, सिर्फ ये बताने के लिए, और मकसद सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है इलेक्शन आगे कराना। आपने फैसला था 90 दिन वाला, जिसपे इलेक्शन नहीं हो सके, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की,
और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह प्लेट में रख के उसकी आप अंदाजा लगाए ना कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जब पहले गया, ये तो 6 तारीख को गया था, नोटिस हुआ, इलेक्शन कमीशन गया, अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं, उनके वकील है, दोस्त है हमारे, वो निगरान हुकूमत के साथ भी चल रहे हैं। इस वक्त पूरे का पूरा जो सेटअप बता रहे हैं ना निगरान हुकूमत, भाई ये बी टीम है, मैं अलग ये बात कर रहा होता हूँ, सबूत है हमारे पास ये सारी चीजों के कि ये किस तरह ये बैठ के ये ट्राइका ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं। और वो क्या हुआ, वो बाकायदा 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन पेश हुआ, अटॉर्नी जनरल पेश हुआ, और वो वही फैसला हो सकता था, स्टे हुआ, स्टे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे पीछे कोई नोटिस नहीं है, खुद नोटिस नहीं है, वो नोटिस लेते हैं और उसी रात वो मामला क्लोज हो जाता है। ठीक हो गया। यानी अच्छा, कि टाइम नाज़िर साहब थोड़ा है, 2 हरफी बात, सिर्फ 2 हरफी जवाब दें। आप अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं? भाई ग्राउंड पे इनको है नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, एमक्यूएम लड़ना चाहती है, इसलिए तो इत्तेहाद करते फिर कि नून लीग को वहां तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जानी है, इसलिए तो नवाज शरीफ लाहौर से बाहर मरी का जो छलांगे मारते फिर रहे, गुजरावाला में छलांगे मार, इसकी वजह लड़े ना लाहौर से, लाहौर तो इनका भाई हल्का था, वहां से बैठकर लड़े, वहां भी आए ना अभी उनकी जो बैठकर। टिकट्स अनाउंस होनी है, लेट्स सी, पता चल जाएगा वहां से मामला है कि नहीं। बलोच साहब, आज भी नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो पुरानी अदलिया पहले की, वो जो पाकिस्तान की तारीख में जो रोल रहा है वो सबको पता है, लेकिन ये क्या विल दिस बी योर इलेक्शन कैंपेन सर पीएमएलएन की, कि वो पुराने जजेस पे और 2018 पे जाया जाए या फिर जर्नैलों पे चला जाया जाए, लेकिन खुल के ये क्यों नहीं कहते कि मैं आऊंगा तो मैं एहतसाब करूंगा और मैं चुन चुन के वो पुराने सारे मामलात निकालूंगा? देखिए, बात ये है कि बैठ के बड़के लगाना और मन घड़त बातें करना एक अलग बात है। इन लोगों को ये चीज भूल गई है, जो लोग आईटीएस सिस्टम की पैदावार हैं, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग की, आधे पाकिस्तान को जो इलेक्टेबल थे उनको पीटीआई में शामिल करवाया, कराची की सीटों से अवाम का मैंडेट चोरी किया, पंजाब की सीटों से अवाम का मैंडेट चोरी किया। अगर ये इतनी पॉपुलर पार्टी थी तो इनको इलेक्शन चोरी करने की क्या जरूरत थी, अगर ये इतनी पॉपुलर लीडरशिप थी इनकी। और ना सिर्फ इलेक्शन चोरी किए बल्कि आके करप्शन के जरिए पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा भी गर्क किया। तो इन लोगों को तो आईना दिखाने के लिए इनके करतूत सामने हैं, फरागोगी के किस्से सामने हैं, पिंकी पीरनी के किस्से, जिस तरह से चोरियां डाके किए इन्होंने पाकिस्तान के, वो किस्से सामने। ये नवाज शरीफ साहब की बातें करते हैं, नवाज शरीफ साहब ये घोड़ा और घोड़े का मैदान पता चल जाएगा वो किस किस शहर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो लाहौर से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। ये कहते हैं जलसा, इनको इनकी टांगे कांप रही हैं लाहौर का जलसा देख के, ये उसके बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उसके बाद सब ऐसे अदलिया पे मियां साहब तनकीद तो कर रहे हैं पुरानी अदलिया पे, लेकिन 1993 के अंदर सर जी नसीम हसन शाह साहब ने रिस्टोर भी की थी नवाज शरीफ साहब की असम्बली, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज तक नहीं हुई। अब जब उनकी हुकूमतें गई, आईजीआई का भी एक मामला वो सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा है, उसके अलावा कोई और उस तरह से तयशुदा नहीं है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रहा हूँ जरा शर्मिला फारूकी साहिबा के, मेरे पास ना 1 मिनट है सर। 2002 के इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर, वो लंबे उसमें चले जाएंगे, वो यहाँ सब बता रहे हैं सर। मैं साहब इलेक्शन से बाहर, 2018 के इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से गलत बाहर। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो सर यही कहूंगा, जेलों में बंद करके तो आप शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर इलेक्शंस आगे गए और लेवल प्लेइंग फील्ड आपको लगता है कि, या फिर आपने उम्मीद छोड़ दी है, अब जैसे भी जो भी है अब देखी जाएगी, और अगर आगे गए तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए जी, इलेक्शंस हमें पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को होंगे। तो इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया, नॉमिनेशन पेपर्स परसों भरने हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसमें किसी किस्म का कोई डिले होगा। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बिल्कुल क्लियर हैं, दे आर वेरी लाउड एंड क्लियर। अब मैं नहीं समझती, ना मेरी जमात समझती है कि किसी किस्म का कोई डिले होगा, और हम सोचना भी नहीं चाहते, और ये इस किस्म की कंफ्यूजन हम फैलाना भी नहीं चाहते इस पे बात करके। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, तो देखिए हमने कहा ना कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी नहीं मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी मैदान में भरपूर तरीके से उतरती है, मुकाबला करती है, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इस दफ़ा भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, जो कि हमें उम्मीद है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो अगली हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शर्मिला फारूकी साहिबा, अली गौहर बलोच साहब और अजहर सिद्दीक साहब, आपका भी शुक्रिया।
ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, अब शेड्यूल भी आ चुका है, लेकिन एक शेड्यूल पंजाब और केपी के इलेक्शंस का भी आया था, बड़ा वाज़ेह हुक्म सुप्रीम कोर्ट का तब भी था। थोड़ा सा फ़र्क उसके अंदर ये देखने में आया कि उस वक्त बंदयाल साहब जो हुक्म देते थे उस पर अमल कोई नहीं था कर रहा, काजी फाइजा साहब ने कोशिश तो बहुत की अमल करवाने की, लेकिन ये जो आज मामला है ये थोड़ा सा फिशी है। पाकिस्तान की बड़ी वकला तंजीमों का इस तरह का मुतालबा कर देना कि जिसके नतीजे में अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो फिर उसके बाद क्या निगरान हुकूमत एक आईनी ओहदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आ सकेंगे? वो नहीं आए तो इलेक्शन एक्ट का जो आर्टिकल 217 है वो डिफाइन करता है कि इलेक्टोरल कॉलेज है क्या इलेक्शन कमीशन का, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनके बगैर इलेक्शन हो सकेंगे? तो ये बड़े एक संजीदा और ऐसे सवालात हैं कि खुदा न खास्ता इलेक्शंस आगे जाने की कहीं एक साजिश तो नहीं हो रही। बहरहाल इसको भी ट्रम्प करेगा अगर कोई, इसको भी अगर रोकना है किसी ने तो सुप्रीम कोर्ट ने रोकना है। आपसे इंशाल्लाह कल आप फिर इसी टाइम पे न्यूज़ एज देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।